पर ईशा मैंने आपके सीरियल देखे हैं यार, इतनी प्यारी एक अच्छी सी कमसिन सी हीरोइन जो हमेशा ऐसे, मैंने विवियन के साथ भी देखा है आपका, उसमें भी बड़ी डरी सी ऐसे, बट बिग बॉस जाने का डिसीजन क्यों? आपके पास तो इतना अच्छा काम है। और मैं काम कर रही थी आखिरी दिन तक, मैं एक शूट कर रही थी पैठनी करके, एक Z5 की एक सीरीज़ है, और मैंने नेक्स्ट डे मैं सुबह चली गई उसके अंदर। तो और मेरे पास कुछ और भी ऑफर्स थे, बट मुझे लगता है मेरा वो बहुत बोल्ड डिसीजन था। मैंने बोला कभी रियलिटी नहीं किया है, और जो मेकर्स थे वो 3-4 साल से मुझे अप्रोच कर रहे थे और हो नहीं पा रहा था। आई वॉज बिजी विद समथिंग और दी अदर, बट उस टाइम पे मेरी वो डेट फ्री थी, मैंने वो प्रोजेक्ट दूसरा वाला साइन नहीं किया था। मैंने ऊपर देखा ऐसा कि बार बार कॉल आ रहा है, कर ले क्या? मैंने अरे चक दे फट्टे, देखा जाएगा, जय श्री राम करो, करते हैं। घर वालों ने ओके कर दिया? अब मैंने ही हाँ बोल दिया था, और मैं हाँ बोलने का रोने लग गई। मैं इतनी डर गई। मैंने बोला मैं अपनी माँ से कभी अलग नहीं रही, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ होती है, मैं बचपन से उनके साथ रही हूँ। हाँ, तो हम जब शिफ्ट भी हुए मुंबई तो शी वॉज ऑलवेज विथ मी। तो 3 महीने अपनी माँ के बिना रहना मेरे लिए थोड़ा वो था, लेकिन मैंने बोला अभी देखा जाएगा, ये दुनिया भी देख कर आए। तो मैंने हाँ कर दी और मैं घुस गई। तो तब तक मैं प्रिपेयर होती कि मैं जा रही हूँ, तब तक तो मुझे अंदर धक्के मार दिए थे, मैं अंदर खड़ी हुई थी तब तक कि अब तो घुस गए, अब क्या करूँ। बट आज जब आपका वो दौर निकल गया है, आप शो से बाहर आ चुकी है, अब आपको लगता है वो डिसीजन सही था या ओके था, या पता नहीं? मेरे को तो लगा जो बाहर काम था वही करती रहती। नहीं, सही था, मुझे लगता है सही था वो चीज़, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने सोचा था कि देखा जाएगा जो होगा, और मेरा वो होता है कि मैं दिल की बहुत सुनती हूँ। मुझे लगा उस टाइम पे मुझे वो करना चाहिए तो मैंने वो कर लिया। तो आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। अच्छा होता, ये कर सकती थी, वो कर सकती थी, तो 10 चीज़ें हमेशा रहेगा। देयर इज नेवर द राइट टाइम फॉर एनीथिंग, यू नो, यू मेक द टाइम राइट। और मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं घुस गई, मैंने कर लिया, मैं फिनाले तक भी पहुंच गई थी। रड़ पड़ के, रो गा के। तब टाइम मुश्किल होता है ना जब सब आउट हो जाते हैं और 3-4 ही बचते हैं। तो ऐसा लगता है क्या कर लोगे, नींद भी आ रही है, अब आपको सोने भी नहीं दे रहे, कुकड़ू बज रहा है, ये तो दोस्त हैं 2, इनसे बन भी रही है, नहीं भी बन रही है, अभी लड़ाई हो रही है, फिर एक स्पॉन्सर टास्क आएगा तो हम सब हंस मिल के कर रहे हैं। यहाँ लड़ाई हुई थी करण चुम से, अब उसी के साथ मैं डांस कर रही हूँ। तो इतने इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं कि मुझे टाइम लग रहा है एडजस्ट होने में। तो मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ तो मुझे मोशन सिकनेस हो रहा है, मेरी माँ कुछ बोल रही थी तो मैं यूँ देख रही थी, बोलते क्या हुआ है? कुछ नहीं। बाहर नहा के माइक ढूंढ रही थी मैं। बोलती क्या ढूंढ रही हो? मैंने बोला माइक। बोलती माइक? क्या माइक? क्योंकि वो आदत इतनी हो गई है ना, वहां जब गए थे तो फोन ढूंढते थे जेबों में, अब जब निकले तो माइक ढूंढ रहे हैं। तो वो घर आपको थोड़ा, तो जब मैं सुनती थी ना लोगों की बातें में ऐसा नहीं होता होगा, बट अब जब मैं होकर आई हूँ तो ऐसा होता है, आवाज़ें गूंजती हैं आपको। मैं तो उस घर में हैलुसिनेट तक करने लग गई थी। मैं ऐसे बैठी होती थी और एक जेल बनी थी, आपने देखी है वहाँ जेल थे, मुझे लगता था कोई खड़ा है वहाँ पर, बट कोई नहीं होता था, आवाज़ें आती थी। सच में ऐसा फील हुआ? उस एरिया में होता था जहाँ वो बेडरूम के बाहर, वो एक बेडरूम के अंदर ही। मुझे बताना कौन सा एरिया था वहाँ? तू जहाँ खड़ी रहती थी? अरे नहीं, हम तो बाहर खड़े। हाँ, जहाँ तो भारती जहाँ पे तू खड़ी रहती है, हम हमेशा जाते तो बाहर गार्डन में एरिया में अपन, वहाँ एक बोलते एक औरत है वहाँ पर। यस, वो औरत यही तो तू, ये तो नहीं बॉस की औरत तो नहीं। वीकेंड तो नहीं था? भारती आई हो, आपको लगे भूत आया? नहीं, मैंने पहले भी सुना है यार किसी से कि फील हुआ है कभी किसी को, एनर्जीज फील होती है वहाँ पर, बट इतना ऐसा नहीं हुआ है। करना चाहो तो इधर भी फील हो जाएगा। इट्स करने दे। हाँ, मुझे भूत फील हो। अभी आप अकेले हो और आपको लग रहा है कि उधर कुछ है, और वो टाइम पे अगर आप एकदम ध्यान में हो तो आपको लगेगा कि हाँ वो फील भी, वो नहीं होता मेडिटेशन में आपको बोलते ठंडी लग रही है तो आपको ठंडी लगती है, तो वैसे ही भूत है। थोड़ा टाइम बाद आपको उफ। लेकिन अब मजा आ रहा है। अब मजा सबसे पहले बाहर आके क्या खाया? मुझे ना गोलगप्पे खाने में, सब खा लिया, गोलगप्पे नहीं खा पाई। लड़की है ये अंदर चटोरी वाली। मैं भोपाल से हूँ तो, और मेरी मम्मी बहुत चटोरी है। हाँ, भोपाल से हूँ। मतलब मैंने पहले भी कहा कि मैं बिग बॉस में जाती थी, मुझे सबसे पॉजिटिव वाइब्स आती थी, वाइब्स नहीं तरस आता था कि सबकी आंखें ऐसी होती थी कि ये लोग बाहर से आए हैं, कुछ बताएंगे, और बिल्कुल अलाउड नहीं होता था। हाँ, और मैंने 1-2 बार बता भी दी चीजें जो इनको समझ में भी नहीं आई, लेकिन मेरे कान में मुझे बहुत डांट पड़ी। अरे बहुत किसी ने टाइम पूछा था, मैंने सही टाइम बता दिया। आपने बोला था कि जब दूध वाला आता है, नहीं वो नहीं, मतलब अभी एकदम कोई ऐसे आए अंदर, क्या टाइम हुआ है? तो वो 6:30। हाँ, तो मेरा ऐसा हो गया था, मैं अंदर भारती क्या टाइम है, मैं कहा 10:30 हो गए। मैं एक बात बताऊं, मैंने ये बात किसी को बताई नहीं है। वहां पे एक माइक्रोवेव होता था, ठीक है? अब वो हुआ क्या, शातिर बना क्या किया, हम लोग ने उस पर टाइम सेट कर लिया। पहले इन लोगों ने उस पर कुछ उल्टा टाइम सेट किया था, हमें एक बार पता चल गया टाइम सही चल रहा है। अब वो टाइम हम देखने लग गए, तो हम इशारों में बात करते थे, ठीक है, अब तो मैं बाहर आ गई, अब क्या ही करेंगे। तो हमें पता होता था 4:30 बजे बैटरी चेंज होती है, इतना बजे ये बज रहा है, 8:30 हो रहा है, और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आने लग गया उस पर, ठीक है।
एक बार गलती से किसी के मुंह पे निकल गया कि यार देख रहा कितना टाइम हो रहा है, उन्होंने माइक्रोवेव बदल दिया। अब 3 दिन तो हम मुश्किल में रहे, हमने फिर सेट कर दिया, वो फिर सेट हो गया। तो ये लास्ट के आई थिंक 20-25 दिन हमें एग्जैक्ट टाइम पता होने लग गया था। बट बहुत लोगों ने वो भी करते हैं ना कि कोई लिपस्टिक से एक वो बना देता है, दिन गिनते, दिन तो गिन सकते हो ना। दिन तो हमने रखे हुए थे, अपने भाई आज काउंटिंग इतना पे दिन रखा हुआ, था। समझ आ जाता है, समझ आ जाता है, समझ आ जाता ऐसा है। पता था आज संडे होगा, वीकेंड के वार से पता चलता था कि फ्राइडे को शूट होता है, तो ये सैटरडे, तो हमने ये तो हमें पता था, बर्थडेज पता थे कि अरे मेरा बर्थडे है 24 तारीख है, तो वो पता चल गया था। लेकिन ये टाइम वाला ना, क्योंकि हम इतनी सी छज्जा खुला होता है वहाँ जहाँ आसमान दिखता है। यार मैं ना रह सकूँ, तो हवा नहीं है। हाँ, तो हवा नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको उतने में आसमान दिखता है। अब मुझसे विविन पूछता था ईशा 4 बज रहा होगा, और मैं तुक्के में बोलती थी हाँ लग तो रहा है। हम लोग ये करने लगे थे 12 बजे सन यहाँ परछाई दिख रही है, हम थोड़े पागल भी हो गए। प्राचीन काल में चले गए, प्राचीन काल में। हाँ, और वो सर परछाई वो शेड से आ रही है, शेड से आ रही है, तो हमें वो भी नहीं पता, बस वो समझ में भी नहीं आ रहा। फन था वो, गए फन था। ना घड़ी, Crazy ना यार, घड़ी, crazy. ना फोन, ना One of the best and one of the craziest show on this earth is Big Boss. Absolutely, Most entertaining show यार। ये लड़की आपको अब दिखेगी खतरों के खिलाड़ी, डांस दीवाने, नच बलिए, झलक दिखलाना, मास्टर शेफ, मास्टर शेफ, लाफ्टर शेफ, क्राइम पेट्रोल और क्या और कौन सा? माता रानी का जागरण। हाँ यही लग रहा है मिलेगी क्योंकि इस लड़की को बर्थडे काम- पार्टीज के लिए। यस, इस लड़की को काम करने का बहुत शौक है, और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं अपने प्रोजेक्ट में ईशा को लेने के लिए फटाफट ले लो How भाई, sweet, how क्योंकि ये sweet. जा रही है भगवान जी के दर्शन करने, फिर आएगी नहीं, तो फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।